सियासत में दबाव की राजनीति किसे कहते हैं? इन दिनों बिहार के वोटर अधिकार यात्रा लेकर सड़कों पर निकले दो लड़कों के बयानों और उनकी भावभंगिमा से देख सकते हैं। बिहार के दो लड़के यानी राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी इस बार दोनों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की ओर से एनडीए को हराने की जी तोड़ मेहनत करते दिख रहे हैं। हालांकि इस मेहनत के पीछे एक अन्य चेहरा भी नजर आ रहा है, जो है महागठबंधन का असल चेहरा बनने की होड़। भले ही दोनों नेता एक साथ नजर आए, लेकिन पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो दोनों के साथ होने के बावजूद उनके बीच दूरियां बनाए हुए हैं। दबाव की इस राजनीति के चलते ही तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को 2029 के चुनावों में पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन अब राहुल गांधी से तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम उम्मीदवार बनाने संबंधी सवाल पूछा तो राहुल बातों को टरकाने लगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोनों नेताओं के इन बयानों और भावभंगिमाओं के पीछे की सियासी रणनीति को। आपको बताऊंगा कि आखिर तेजस्वी के राहुल को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने के पीछे क्या कारण है और राहुल का तेजस्वी को सीएम का उम्मीदवार बनाने पर चुप्पी साध लेने की आखिर असली वजह क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दा उठाते हुए इन दिनों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जो 23 जिलों की 50 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी। दोनों नेता साथ साथ एक ही गाड़ी पर नजर आते हैं, लेकिन जब बुलेट पर सवार होकर यात्रा करने की बात हो तो दोनों एक ही बुलेट पर नहीं बल्कि अलग अलग बुलेट लेकर निकलते हैं। लाजमी है कि एक ही बुलेट पर सवार होंगे तो जो बुलेट चलाएगा और जो पीछे बैठेगा उसे लेकर सियासी कयासबाजियों का दौर शुरू हो जाएगा। अगर राहुल गांधी बुलेट चलाते हैं और तेजस्वी यादव पीछे बैठते हैं तो यह तेजस्वी को स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि राज्य में महागठबंधन की चुनावी ड्राइविंग सीट पर वह बैठे हुए हैं। ऐसे में वह राहुल को यह ड्राइविंग सीट नहीं देंगे। वहीं राहुल गांधी भी पीछे बैठने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा करते ही मान लिया जाएगा कि कांग्रेस खुद मान चुकी है कि वह बिहार में राजद के पीछे चल रही है, जो राहुल गांधी नहीं चाहते। चलिए अब इन दोनों लड़कों के साथ साथ घूमने लेकिन अंतर्मन में अलग अलग विचार को लेकर आपको कुछ बताते हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक रैली में साफ साफ कहा कि 2029 के लोकसभा चुनावों में महागठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा राहुल गांधी होंगे। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस क्या बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानने के लिए तैयार हैं? असल में नवादा की रैली में तेजस्वी यादव ने कहा 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है और बिहार में एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकना है। तेजस्वी ने राहुल के नाम को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, लेकिन इसी मंच पर कांग्रेस ने सीएम पद को लेकर कोई घोषणा नहीं की। जब पत्रकारों ने राहुल गांधी से सीधे पूछा क्या तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तो राहुल गांधी ने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा यह गठबंधन और जनता का फैसला होगा, हम मिलकर लड़ेंगे। अब यह बात साफ नजर आई कि राहुल ने जानबूझकर सीधा जवाब देना टाल दिया। तो चलिए इसके पीछे के कारणों को हम बता देते हैं। असल में कांग्रेस को तेजस्वी यादव के सीएम बनने को लेकर आपत्ति नहीं है, लेकिन वह अभी तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित नहीं करना चाहती। अब ऐसा क्यों है? असल में अगर कांग्रेस अभी ऐसा करती है तो वह बिहार में राजद के जूनियर पार्टनर के तौर पर देखी जाएगी। इतना ही नहीं, सीट बंटवारे पर उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। साथ ही कांग्रेस चाहती है कि पहले सीट शेयरिंग तय हो, इसके बाद ही तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाए जाने का ऐलान किया जाए। इसलिए राहुल गांधी इस मुद्दे पर रणनीतिक चुप्पी साधे हुए हैं ताकि कांग्रेस की नेगोशिएशन पावर बनी रहे। लेकिन सियासी बिसात बिछाए बैठी राजनीतिक पार्टियां अब इन बयानों और उनके पीछे के निहितार्थ जानते हुए अब इस घटनाक्रम को मुद्दा बनाने में जुट गई हैं। भाजपा ने तो इसे मुद्दा बनाना शुरू भी कर दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने के मामले में राहुल गांधी के टालमटोल करने पर कांग्रेस का घेराव किया। उन्होंने कहा कि यह परिवारवादी लोग अपनी अवसरवादिता की राजनीति और अपने स्वार्थ को साधने में लगे हैं।
जनता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चुनती है। बिहार की धरती सेवक को चुनती है, मेवा खाने वालों को नहीं। वहीं भाजपा ने सोशल मीडिया पर मजाकिया लहजे में कह दिया है, तेजस्वी को तो राहुल पसंद है, लेकिन राहुल को तेजस्वी नहीं। इसी क्रम में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार की जनता ने तेजस्वी को सीएम के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। इसी क्रम में नेताओं ने इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस असमंजस की स्थिति का फायदा उठाने में भाजपा कामयाब हो जाएगी या महागठबंधन एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगा? आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी यह भी बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही ताजा अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत न्यूज, सच के साथ।